हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश कुमार और आप मेरे साथ देख लो कैट गुरु और हम पढ़ रहे हैं एमएस एक्सेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लुकअप। तो मैंने पहले ही एक चार्ट तैयार कर लिया है आप लोगों को पढ़ाने के लिए लुकअप। तो पहले थोड़ी सी बेसिक नॉलेज देख लेते हैं लुकअप होता क्या है। लुकअप नाम से ही एकदम आपको सिर्फ देखना है, मतलब ये एक तरह का कॉपी पेस्ट होगा। आपको चीज़ दिख रही है कि 10,000 रुपये कितना डी है, 20,000 रुपये कितना परसेंट डी है, 30,000 रुपये कितने परसेंट डी है। आपको सिर्फ यहाँ से उठाना है नंबर। मैंने कहा कि अगर मैं 11,000 रुपये कमा रहा हूँ तो मेरी डी ए कितनी होगी, कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि 20,000 पे 5 है, मतलब 10 से लेके 19 तक मेरी डी ए है ही नहीं। तो यहाँ पे नील आएगी, नील नील नील, मतलब मेरे को सिर्फ सिंपल कॉपी पेस्ट करना है। मैं पूछूँ कि मेरी एचआरए कितनी आएगी, तो आप सैलरी देखो। मैंने कहा कि मेरी सैलरी की ये चार्ट बनी हुई है, अगर 10,000 कमाओगे तो एचआरए 2,000 मिलेगा। तो मैं अगर यहाँ पूछूँ कि मेरी एचआरए कितनी, तो आप बोलोगे 2,000। मैं पूछूँ कि अगर मैं 23,000 रुपये कमा रहा हूँ तो मेरी डी ए कितनी, एचआरए कितनी, तो 23,000 वो कहाँ पे आएगा, 20 के बाद 30 से पहले, मतलब 20 के बाद 5 मिलना है आपको डी ए 29,999 तक। तो 23 इसके बाद आ रहा है, मतलब मेरे को 5% डी ए मिलने वाला है 23 पे, और 3,000 एच आर ए मिलने वाली है। तो मतलब आपको आंसर पहले ही पता है, आपको सिर्फ देखना है, देख के उठाना है, उठा के कॉपी पेस्ट कर देना है बस। तो इतने छोटे काम के लिए एक्सेल ने फॉर्मूला क्यों बनाया, क्योंकि आपको छोटे स्तर पर नहीं करना है ना, आपको तो बड़े एरिया पे काम करना है। आपकी कंपनी में लाखों एम्प्लॉय होंगे, करोड़ों एम्प्लॉय होंगे, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे, तो आप ये काम कितनी बार करोगे। अगर मैं मान लूँ कि आपकी कंपनी में 1 लाख एम्प्लॉय हैं, तो आपको 1 लाख बार कॉपी पेस्ट करनी होगी कि इसके लिए कितनी डी है, इसके लिए कितनी डी है। आपको इंडिविजुअली सभी की डी लिखनी पड़ेगी, इंडिविजुअली सभी के एचआरए लिखनी पड़ेगी। और मान लो कि अगर आपने आगे और कोई अलाउंस दिए हुए हैं तो आपको इंडिविजुअली हर एक काम करना पड़ेगा। तो आपने 1 लाख काम पूरे एक कॉलम के लिए किया, 2 कॉलम तो 2 लाख बार कर लिया आपने, 3 कॉलम तो 3 लाख टाइम कर लिया आपने। तो हम कंप्यूटर का हेल्प लेंगे, ऑटोमेटिक बनेंगे। हम सारे काम इंडिविजुअली नहीं करने वाले, हम एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, उसको सिर्फ पहले सेल पे लिखेंगे, और हमें पता है कि अगर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो उसे हम ड्रैग कर सकते हैं, अब वो अपने आप सारे के सारे सेल में आ जाएगा। तो आंसर हमें पहले ही पता है कि आंसर क्या आना है, लेकिन हमें टाइम सेव करना है। मैंने बनाया हुआ है चार्ट, मैंने भी बहुत लंबी चार्ट बनाई है कि मेरे पास इतने एम्प्लॉय हैं, अब मुझे इतने एम्प्लॉय की डीए भरनी है, एचआरए भरनी है। तो टाइम सेव करने के लिए लुकअप का यूज़ किया जाएगा। लुकअप नाम से है लुकअप, आपको सिर्फ देखना है। मैंने कहा कि 20,000 सैलरी, तो अपनी 20,000 को इस चार्ट में खोजो। 20,000 यहाँ पे है, मुझे 5% डीए मिलने वाला है, 3,000 एचआरए मिलने वाली है। मैंने कहा 22,000 सैलरी है, तो 22,000 को भी 5% डीए मिलने वाला है और 3,000 एचआरए मिलने वाली है। तो टाइम को सेव करना स्टार्ट करते हैं। लुकअप 2 तरह के होगा आपके पास होंगे, एक होगा एच लुकअप, इसका मतलब है हॉरिजेंटल लुकअप, और एक होगा वर्टिकल लुकअप, वी लुकअप। कैसे पहचानेंगे कि हम वर्टिकल लुकअप में हैं कि एच लुकअप में हैं? तो सिंपल सी बात है, आपको अपनी सैलरी कहाँ देखनी है, यहाँ पे देखनी है इस चार्ट के अंदर। तो आपका जो चार्ट बना हुआ है वो किस हिसाब से बना हुआ है। अब देखो, मैंने सैलरी यहाँ लिखी और सैलरी के सारे आइटम्स हॉरिजेंटल लिखे हुए हैं मैंने। डीए यहाँ लिखा, डीए के सारे आइटम हॉरिजेंटल लिखे हुए हैं मैंने। अगर मैंने यही चार्ट वर्टिकल बनाई होती है, जैसे मैंने जी बनाई हुई है, नेम नीचे की ओर, सैलरी नीचे की ओर, डीए नीचे की ओर, तो उसे वी लुकअप बोलते हैं। तो आपको जिस चीज़ को देखना है, आपने वो चीज़ कैसे बना रखी है, तो मैंने ये चीज़ हॉरिजेंटल बना रखी है। अगर मैं इसी चीज़ को वर्टिकल बनाता, सैलरी यहाँ लिखता और सैलरी के सारे आइटम नीचे, डीए यहाँ लिखता, डीए के सारे आइटम वर्टिकली, एचआरए यहाँ लिखता, एचआरए के सारे आइटम वर्टिकली लिखता, तो वी लुकअप फिलहाल ये एच लुकअप है। मैं आपको वी लुकअप भी करके दिखाऊंगा और एच लुकअप भी करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल जो मैंने परफॉर्मा बना रखा है वो परफॉर्मा एच लुकअप का बना हुआ है, तो हमें यूज़ करना है एच लुकअप, हॉरिजेंटल लुकअप। डीए, मुझे डीए बताना है कि डीए कितना होगा मेरा। टाइम बचाने के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया। फॉर्मूला यूज़ करने से पहले इक्वल टू, कोई भी मैथमेटिक्स का फॉर्मूला यूज़ करते हो तो आपको इक्वल टू लगाना पड़ेगा, तब तक आपका एक्सेल फॉर्मूले को रन नहीं करने वाला। फॉर्मूला का नाम एच लुकअप, स्पेलिंग गलत हो गई, लुकअप। इस फॉर्मूले के अंदर एंटर करने के लिए ब्रैकेट, जो हमने पहले ही पढ़ लिया है, किसी भी फॉर्मूले के अंदर एंटर करने के लिए आप ब्रैकेट का यूज़ करोगे। ब्रैकेट लगाते ही वो आपसे बोलता है लुकअप वैल्यू, किस वैल्यू को देखना है। तो मैंने कहा कि ये मेरी सैलरी को देखना है, मैं लिख दिया B2, क्योंकि मैंने कहा था कि नंबर्स पे कभी फॉर्मूला काम नहीं करता, फॉर्मूला हमेशा एड्रेस पे काम करेगा, तो ही एक्यूरेट काम करेगा। तो मैंने कहा कि B2 को देखो, तो B2 को देखो। अब बोलना है कि आपको कहाँ देखना है, B2 को देखो, लेकिन कहाँ देखो,
तो यहाँ पे सेंटेंस चेंज हो गया, जहाँ पे आप सेंटेंस चेंज करोगे वहाँ पे कोमा। जैसे मैंने कहा कि आपको B2 देखना है, तो एक सेंटेंस ख़त्म हुआ, अगला सेंटेंस है कहाँ देखना है, तो पहले B2 को देखना है मतलब फुल स्टॉप, तो मतलब कोमा ब्रेक। कोमा लगाती है, वो पूछ रहा है टेबल एरे, मतलब कहाँ देखना है, किस टेबल में देखना है, तो मैंने कहा इस टेबल में देखना है, ये रही टेबल आपके, इसमें देखना है, मतलब B2 को इस टेबल में देखो, कोमा, क्योंकि सेंटेंस खत्म हो गया हमारा। पहला सेंटेंस था कि लुकअप वैल्यू किसको देखना है, एक सेंटेंस खत्म, कोमा। कहाँ देखना है, तो इस टेबल में देखना है, फिर कोमा। B2 को खोज लेने के बाद आपको चाहिए क्या, मैं आपके पास दो आइटम है, DA भी है, HRE भी है, मैं आपको क्या दूं, तो वो पूछ रहा है लुकअप वैल्यू B2 किसको देखो, उसके बाद टेबल एरे कहाँ देखो, उसके बाद आपने B2 को देख लिया टेबल के अंदर, लेकिन देखने के बाद आपको चाहिए क्या, DA चाहिए या HRA चाहिए, तो मैंने कहा DA चाहिए। तो कंप्यूटर आपकी बात थोड़ी मानेगा बोलने से, तो आपको लिखना पड़ेगा क्या चाहिए। तो आपसे पूछ रहा है रो इंडेक्स, मतलब आपको कौन सी वाली रो चाहिए, उसने B2 को खोज लिया है, अब वो आपसे पूछ रहा है रो ये चाहिए या रो HRA वाली चाहिए, मैं आपको 5 दूँ या 3000 दूँ, तो मैंने कहा 2, मतलब इस टेबल के हिसाब से सेकंड वाली रो, तो पहली रो तो ये हो गई सैलरी की और दूसरी रो हो गई DA की, तो मतलब मैं इससे DA मांग रहा हूँ। फिर से पढ़ते हैं एक बार। पहला लुकअप वैल्यू, मैंने कहा B2 क्या देखना है, कोमा, कहाँ देखना है, टेबल एरे बताया कहाँ देखना है, काम खत्म, फिर कोमा। फिर वो पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर, मतलब इस टेबल में से कौन सी वाली रो मैं आपको अभी दिखाऊं, तो मैंने कहा सेकंड वाली रो, तो मैंने बता दिया सेकंड वाली रो, एक काम खत्म होती है कोमा। अब कुछ वो पूछ रहा है ट्रू या फॉल्स, तो देखिए हमेशा जब आप काम करें तो ट्रू पे करें, फॉल्स पे ना करें। क्यों ना करें ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहले ही मैंने कहा कि मैं तो फॉल्स पे काम करूँगा, मैंने फॉल्स लिख दिया। अब देखो उसके आगे वो कुछ नहीं पूछ रहा, मैं लास्ट पे पहुँच गया एकदम। फिर से पढ़ लेते हैं। लुकअप वैल्यू क्या देखना है, मैंने कहा B2 देखना है, सैलरी देखनी है, कहाँ देखनी है, कोमा लगा के टेबल लगा दिया मैंने कि यहाँ देखनी है, काम खत्म, कोमा लगाया। इस टेबल में B2 खोज लेने के बाद आपको क्या चाहिए, DA या HRA, मैंने कहा DA चाहिए, तो मैंने 2 लिख दिया क्योंकि DA सेकंड रो में आ रही है इस टेबल के, 2 कहाँ खत्म होती है, कोमा लगा दिया। उसके बाद ट्रू या फॉल्स, मैंने फिलहाल फॉल्स लिया है, और बता दूँ फॉल्स पे लिखा हुआ था एग्जैक्ट मैच, तो मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ कि एग्जैक्ट मैच का मतलब क्या होता है। फिलहाल हम पहले इसको यूज़ करते हैं और फिर मैं बताता हूँ एग्जैक्ट मैच क्या होता है। तो मैंने फॉल्स कर दिया। अब इसके आगे देखो कुछ भी नहीं पूछा है, कुछ नहीं पूछ रहा तो फॉर्मूला ख़त्म। जब फॉर्मूला शुरू हुआ था ब्रैकेट से तो ख़त्म भी होगा ब्रैकेट पे, बस फॉर्मूला ख़त्म। एंटर करो, आपका आंसर आ गया पहला नील। देखो 10,000 पे DA कितनी है, नीली थी, लेकिन आपका बाकी आंसर नहीं आने वाला। देखो मैं बता दूं, अगर आपका चार्ट बना हुआ है पहले से तो आपको ड्रैग करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने ब्लैक पॉइंट को 2 टाइम्स जल्दी जल्दी क्लिक करें, वो अपने आप सारा भर लेगा, और आप देख सकते हो कि NA आ रहा है आपका पूरा आंसर, मतलब आपके पास आंसर आया ही नहीं। तो आपको लग रहा होगा कि हमने फॉल्स जो लिया है वो गलती है। अभी तो हमारी 2 गलती है इसमें, फॉल्स तो गलती थी ही, अब हमारे पास 2 गलती है। अब मैं आपको पहले गलती दिखा दूँ एक एक करके क्या गलती है। पहले आप फॉर्मूला समझ लो फिर से एक बार। पहले इक्वल टू H लुकअप वैल्यू B2 देखनी है, कोमा, कहाँ देखनी है, इस टेबल में, कोमा, कौन सा रो देखना है, 2 रो, कोमा, क्या ट्रू और फॉल्स, मैंने कहा फॉल्स, ब्रैकेट बंद, क्योंकि काम ही खत्म हो गया, नो कोमा, लास्ट में कभी कोमा नहीं होता, डायरेक्ट ब्रैकेट बंद कर देते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला गलत है। अब क्यों गलत है ऐसे देखते हैं। मैंने अगर नील पे क्लिक किया, वो बता रहा है कि हमने B2 का यूज़ किया हुआ है, इस टेबल का यूज़ किया हुआ है, ठीक है, सही है। मैंने कहा कि यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने देखा यहाँ पे हमने B5 का यूज़ किया हुआ है, सही है, लेकिन टेबल देखो, टेबल भी खिसक गई। अब यहाँ पे वो कारण है कि जिस चीज़ का फ़ायदा होता है उसके नुकसान भी होते हैं कुछ। हमने एड्रेस का यूज़ किया, एड्रेस से फ़ायदा क्या हुआ कि हम ड्रैग करते हैं तो आंसर अपने आप आ जाता है, लेकिन हर केस में नहीं। यहाँ पे हमें ड्रैग करना है, हम चाहते हैं कि 10,000 को चेक करें, फिर 10,000 को, फिर 11 को, फिर 12 को, फिर 13 को, मतलब सैलरी तो नीचे आते रहे अपने आप, लेकिन इन सभी को चेक कहाँ पे करना है, इसी टेबल में। मतलब आपकी टेबल नीचे नहीं आनी चाहिए। अगर मैं 12 इस एनो पे क्लिक करूँ तो मैं 12 पे आ गया हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ टेबल भी नीचे आ रही है एक एक कदम। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ सेकंड वाले पे तो मेरी टेबल भी एक कदम नीचे आ गई।
अगर मैं इस NA पे क्लिक करूँ तो मेरी टेबल भी एक और कदम नीचे आ गई, मतलब पहले ही गलती तो मिल गई कि हमारी टेबल मूव कर रही है। अब हमें अपनी टेबल को फ्रीज करना है कि टेबल मूव ना करें। तो अब ध्यान से सुनिएगा, जिस चीज़ को फ्रीज करना होता है उसके अल्फ़ाबेट और नंबर के बीच में आप F4 दबाएंगे आप। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ दिखा देता हूँ, मेरे पास I10 है, I10 से लेके N12 तक मेरी टेबल है, I10 से लेके N12 तक मेरी टेबल है। तो I और 10 के बीच में जाइए, कर्सर लेके जाएं और F4 दबा दें, डॉलर लग जाएगा, डॉलर। और यहाँ पे डॉलर का मतलब होगा फ्रीज, ये इसको फ्रीज कर रहा है। वैसे ही N12 पे जाएं और F4 दबा दें, फ्रीज। देखिए मैंने B2 पे कुछ नहीं किया, सिंपल सी बात है, B2 के बाद B3 आनी चाहिए, B4 भी आए, B5 आए, B6 आए, 7 आए, 8 आए, 9 आए, 10 आए, मेरे हर एक को चेक करना है। लेकिन इन सभी को चेक करना है I10 और N12 तक की टेबल में, मतलब टेबल आगे नहीं बढ़नी चाहिए। तो मैंने सिर्फ टेबल को ही फ्रीज किया है। तो ये बात ध्यान रखिए, जो चीज़ फ्रीज करनी है खाली वहीं पर डॉलर, जो फ्रीज नहीं करनी वो तो ठीक है। एंटर करते हैं, अभी भी आपका आंसर नहीं आएगा। अब आप देख सकते हो 10 पे आंसर आया, 20 पे आंसर आया है, 30 पे आंसर आएगा, 40 पे आंसर है, 50 पे आंसर है और 60 में लिखी नहीं है, तो 60 पे भी आंसर आ जाती है। अब यहाँ पे गलती है फॉल्स। अब फॉल्स यहाँ पे क्यों गलती है, अब वो देख लेते हैं। आप जब फॉल्स लिख रहे थे तो यहाँ लिखा आया था एग्जैक्ट मैच, मतलब जो टेबल बनाई है बिल्कुल वही। तो 11,000 के लिए टेबल में कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं खोज पाया, तो नॉट अलाउड लिखा आ गया, NA, उसके पास कुछ रिजल्ट ही नहीं है। इसलिए मैं काम करूँगा फॉल्स पे, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि जो मैं टेबल बनाऊँगा वो सभी की सभी मेरे इस टेबल में मैच कर जाएँ। हो सकता है ना भी मैच करें, क्योंकि सबकी सैलरी भी ना, सबकी सैलरी 10 होगी और डायरेक्ट 20 ही होगी, कोई लोग बीच में भी हो सकते हैं। तो मेरे को काम करना है अप्रॉक्स पे, तो मैं काम करूँगा ट्रू पे। तो आप यहाँ लिखोगे ट्रू लिख के ब्रैकेट बंद, एंटर। नील आया। अब आप इस अपने ब्लैक डॉट पे 2 टाइम्स क्लिक करोगे। अब आप देख सकते हो 10 पे नील है, 10 पे नील है, 11 पे भी नील, क्योंकि 20,000 होने पर 5, इसका मतलब साफ है कि 20,000 नहीं है, तो आप 10,000 के कैटेगरी में आ रहे हो। तो नील 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 19,000 तक नील। मैं आपको दिखा दूं, अगर मैं यहाँ 19,999 भी लिखूं तो भी नील आएगा आंसर, नील। मतलब 19,999.9999 भी होगा तो भी नील। 20,000 होने पर ही 5, नहीं तो नहीं होगा 5। अब आप आंसर चेक कर लो, सभी की सभी चीज़ बिल्कुल सही कॉपी हुई है, कोई भी चीज़ गलत कॉपी नहीं हुई होगी। अब तो ये हमारा टाइम सेव करता है। काम तो हम कॉपी पेस्ट का ही कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास इतने ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, 1 लाख 2 लाख एम्प्लॉय हैं, तो आप कितनी बार लिखोगे, जो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करता है। HRA पे भी कर लेते हैं अब तो, एक आराम से काम है। तो इक्वल टू क्या लगाना है, H लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट करने के लिए, स्पेलिंग फिर गलत हो गई, H लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट करने के लिए लुकअप वैल्यू, सैलरी देखनी है, लुकअप वैल्यू ले ली तो कोमा लगाओ, अगली बात करो। अगली बात है टेबल एरे, ये है मेरी टेबल एरे, टेबल ले ली, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है, टेबल को फिक्स करना है, फ्रीज करनी है टेबल को। तो I10 के बीच में F4 दबा दो, डॉलर लग गया। N10 के बीच में F4 दबा दो, डॉलर लग गया, फ्रीज हो गया। टेबल ले ली, कोमा लगा लो, काम खत्म हो गया। पूछ रहा है कौन सा रो, तो HRA मेरा तीसरा रो है, इस टेबल का तीसरा रो, मैंने कहा थर्ड रो, कोमा लगा दो, काम खत्म। पूछ रहा है कि अप्रॉक्स पे काम करना है कि एग्जैक्ट पे, मैंने देखा कि सब चीज़ मैच तो नहीं कर रहा है, अप्रॉक्स पे काम करना है, मैंने कहा ट्रू पे काम करना है, अप्रॉक्स पे। काम खत्म, ब्रैकेट बंद। मतलब लास्ट जब काम खत्म होता है तब ब्रेक नहीं करते, तब डायरेक्ट एंड ही कर देते हैं, तो ब्रैकेट लगा दो, एंड कर दिया डायरेक्ट। एंटर किया, HRA आ गया 2000, ब्लैक डॉट पे 2 टाइम्स क्लिक कर दो, आप मैच कर सकते हो। 19,999 तक 2000 HRA है मेरी, उसके बाद ये 3 हो गई, उसके बाद अपने आप बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। तो ये देखो, ये तरीका है कॉपी पेस्ट करने का। आप कितने जल्दी जल्दी अपना टाइम सेव कर रहे हो। आप वो काम जो एक नॉर्मल इंसान बहुत टाइम कंज्यूम करेगा जिस काम को करने के लिए, आप उस काम को एक बहुत ही आसान तरीके से कर रहे हो। 1 मिनट के अंदर आपने कॉपी कर ली पूरी। यहाँ पर चाहे 1 करोड़ आइटम्स भी होते हैं तो मैं खाली एक पे ही फॉर्मूला लिखता और बाकी ब्लैक डॉट पे 2 बार क्लिक ही करता। मतलब जो काम
जितना टाइम मेरे को 10 आदमी में लगेगा उतना ही टाइम 1 लाख में, उतना ही टाइम 1 करोड़ में, उतना ही टाइम 1 अरब में, क्योंकि मेरे को एक पे ही काम करना है और मेरे को 2 बार क्लिक ही करनी है बस। तो ये हर चीज़ों पे बिल्कुल बराबर टाइम लेगा। तो अगर आप बड़े स्तर पे काम करोगे तो बहुत यूजफुल है। इसी को बोलते हैं एच लुकअप। वी लुकअप करते हैं अभी, लेकिन एक फिर रिपीट कर लेते हैं, इनका क्लियर नहीं हो पाया। सबसे पहले इक्वल टू एच लुकअप, अंदर जाने के लिए ब्रैकेट, जिसको लुक करना है उस पर क्लिक, लुक करने के बाद कोमा, जिस टेबल में लुक करना है उस टेबल को सिलेक्ट करो। टेबल को फ्रीज करनी होगी, टेबल के नंबर और अल्फ़ाबेट और नंबर के बीच में F4, नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में F4। टेबल ले ली तो कोमा लगा दो, ब्रेक कर लो। रो इंडेक्स आपको DA चाहिए, HRA चाहिए, उस हिसाब से मैंने कहा कि मेरे को DA चाहिए तो मैंने 2 लिख दिया, रो नंबर, कोमा, ट्रू या फॉल्स। अगर एग्जैक्ट मैच कर रहा है तो ट्रू लिख दो, फॉल्स लिख दो। अगर एग्जैक्ट मैच नहीं हो रही है तो फॉल्स लिख दो। तो मैंने कहा फॉल्स और ब्रैकेट बंद। ये क्या हो गया? फॉल्स, फॉल्स और ब्रैकेट बंद, और डबल क्लिक कर दो। गलत आ गया आंसर। अभी देखते हैं क्या गलती आई इसमें। एच लुकअप सही है, B4 ले लिया मैंने, टेबल भी ले ली। एक अभी से लिखते हैं, ऐसे कि दिखाई तो दे नहीं रहा गलती। B4 टेबल एरे, मैंने अपनी टेबल ले ली। टेबल और नंबर के बीच में F4 दबा दो, अल्फ़ाबेट और नंबर के बीच F4, और यहाँ पे भी F4। कोमा, रो इंडेक्स नंबर, मैंने कहा रो नंबर 2, कोमा, और मैंने कहा ट्रू पे काम करना है, ट्रू, और ब्रैकेट बंद। स्पेलिंग सही है। एच लुकअप, B2, B2, कोमा, टेबल, F4, और यहाँ पे भी F4। पता नहीं इसमें क्या दिक्कत आई थी, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होगी, दे सकते हैं। बिल्कुल सही हो गया है। एच लुकअप, जो आपको लुक करनी है वो B2, कोमा, जो टेबल है वो टेबल ले लो, टेबल को फिक्स करने के लिए डॉलर, फिर कोमा, रो इंडेक्स नंबर, चाहे DA के लिए 2, HRA के लिए 3, कोमा, और ट्रू या फॉल्स। अगर एग्जैक्ट मैच है तो फॉल्स, नहीं तो अप्रॉक्स के लिए ट्रू। ये है एच लुकअप। वी लुकअप देख लेते हैं। अब देख सकते हैं मैंने सैलरी को वर्टिकल लिखी हुई है। अब यहाँ देखो, मैंने सैलरी को हॉरिजॉन्टल लिखी थी, यहाँ मैंने वर्टिकल लिखी है बस। सैलरी वर्टिकल, DA वर्टिकल, HRA वर्टिकल, तो ये हो गया वी लुकअप। जिसमें खोजना है वो वर्टिकल लिख रखा है मैंने, तो वी लुकअप। सेम चीज़, कोई मतलब नहीं, खाली वी लिख के लुकअप, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। इक्वल टू, मैं भूल गया, इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट करने के लिए लुकअप वैल्यू, तो वही B2 लुकअप वैल्यू है मेरी, कोमा, कोमा, टेबल एरे, ये मेरी टेबल है, टेबल को फिक्स कर लो। मैंने टेबल फिक्स कर ली F4 से, टेबल फिक्स कर ली, टेबल देख ली। अगला काम है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कोमा लगाओ, पहले टेबल खत्म करो। फिर पूछ रहा है कि इस टेबल में कौन सा कॉलम, तो देखो ये है पहला कॉलम, ये है दूसरा, और ये है तीसरा। तो मुझे चाहिए DA, तो मुझे चाहिए दूसरी कॉलम, तो मैंने लिखा 2, दूसरी कॉलम, कोमा, ट्रू या फॉल्स। तो मेरे को पता है कि मेरा एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा है तो ट्रू, तो मैं हूँ ट्रू पे, और ब्रैकेट बंद, काम खत्म, एंटर, डबल क्लिक, और सारे आंसर आ गए। सेम HRA के लिए इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट लुकअप वैल्यू, कोमा, टेबल एरे, टेबल को फ्रीज कर लो F4 और N8 के बीच में F4, और टेबल ख़त्म तो कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो आपके पास तीसरी कॉलम तो 3, फिर कोमा, ट्रू या फॉल्स, मैंने कहा ट्रू, और ब्रैकेट बंद।
तो एच आ गई 2000 और डबल क्लिक ब्लैक डॉट पे और सबका एच आ गया। तो ये है एच लुकअप वी लुकअप, कई बार काम आता है। आप देखते हो कि जब इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो क्या कहती है कि अगर आप इतने का इंश्योरेंस करोगे तो आपको इतना बोनस मिलेगा, इतनी ये मिलेगी, इतनी ये मिलेगी। तो वो सबको इंडिविजुअली नहीं देते ना, तो वो एक चार्ट बना लेते हैं कि इसने इतनी सेल की, इतने इंश्योरेंस किए, इसने इतने इंश्योरेंस किए, इसने इतने इंश्योरेंस किए, तो चार्ट के हिसाब से तो कितना मिलना चाहिए। तो वो सिंपली एच लुकअप वी लुकअप का फॉर्मूला यूज़ करते हैं और वो अपने आप शो कर देता है कि इसको कितना मिलना चाहिए। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट होता है, अनबायस्ड होता है और बिल्कुल सही रिजल्ट आपको दे देता है इसे। तो किसी से बेईमानी नहीं होती, बिल्कुल एक्यूरेट काम करता है एक्सेल। तो ये आपकी आज की क्लास थी। अगर कोई डाउट होती है आपको तो आप ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर पूछें, हम उसे सॉर्ट आउट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।